सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब तरामीम केस में इमरान खान और उनकी पार्टी के कंडक्ट पर अहम सवाल उठा दिए। रिमार्क्स दिए कि क्या पार्लियामान में काम करने वाला काम अदालतों में लाना पार्लियामेंट को कमजोर करना नहीं है। इमरान खान और उनकी पार्टी ने नैब तरमीमी बिल पर वोटिंग से इज्तनाब किया। क्या वोटिंग से इज्तनाब करने वाले का अदालत में हक दावा बनता है? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि शायद इमरान खान को मालूम था कि वो पार्लियामेंट में कामयाब नहीं हो सकते तो अदालत आ गए। क्या सिर्फ इस बुनियाद पर अवामी मफाद का मुकदमा ना सुने कि दरख्वास्त गुजार का कंडक्ट दुरुस्त नहीं था। हर लीडर अपने इक़दामात को दुरुस्त कहने के लिए आइन का सहारा लेता है। पार्लियामान का बाइकआउट करना पीटीआई की सियासी हिकमत अमली थी। जरूरी नहीं कि सियासी हिकमत अमली का कोई कानूनी जवाब भी हो। पंजाब और केपी में इलेक्शन 90 रोज में होंगे या नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन की तारीख न देने के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला आज ही सुनाए जाने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन के वकील ने बर वक्त इलेक्शन करवाने से माजरत जाहिर कर दी और कहा कि वफाकी हुकूमत फंड नहीं दे रही, इलेक्शन कैसे करा सकती है। तहरीक इंसाफ के 43 अरकान से मुताल्लिक तहरीरी हुक्म जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कौमी असम्बली के इन हल्कों में ताहुक्म सानी ज़िमनी इलेक्शन करवाने से रोक दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल अबूरी तहरीरी हुक्म जारी किया। फैसले के मुताबिक 43 अरकान से मुताल्लिक नोटिफिकेशन 7 मार्च तक मुअत्तल रहेगा। नाकाम वो हो रहे हैं जो इंतखाबात से फरार चाहते हैं। आइन बड़ा वाज़ेह है, ये उनकी नाकामी है जो आज मुस्लिम लीग नून वाले अवाम को फेस करने के लिए तैयार नहीं हैं। आज उनके जो है ना टाँपें टाँक रही हैं। हम तो मैदान में हैं, फैसला अवाम ने करना है और जो फैसला अवाम करेगी हम उसे कबूल करेंगे। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मुस्लिम लीग की काम पे टांग रही हैं। ये अवाम का सामना नहीं करना चाहते। अवाम को फैसला करने दें कि वो किसके साथ हैं। पुलिस ज़िमनी इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। वफादारी अगर तब्दील करना होती तो आज राजा रियाज की जगह मैं होता। इस्तीफे और इलेक्शन लड़ना हमारी हिकमत अमली है, हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। 88 वजीर बनाने के हमारे पास पैसे हैं, उनकी शाह खर्चियों के लिए हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास बैरूनी दौरों के लिए पैसे हैं, लेकिन पाकिस्तान की आइन की बुनियादी जरूरत पैसा पूरा करने के लिए पैसे नहीं है। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं हुकूमत में बैठे कशमकश के शिकार अफराद ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं। वजीर बनाने के पैसे हैं, इलेक्शन के लिए पैसे नहीं, ये बदनीयती है। तमाम कार्रवाई में ये बात वाज़ेह हो गई। इलेक्शन 90 दिन में लाजम होगा, किसी की इस बात पर दो राय नहीं थी। ऑप्शन या इलेक्शन होंगे या कौमी तहरीक चलेगी आइन की बहाली के लिए। ये सारे जनरल ज़ियाउल हक को फॉलो करना चाहते हैं, यही तो मसला है। हम कह रहे हैं ज़ियाउल हक को फॉलो ना करें, आइन को फॉलो करें। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि ये 90 दिन को 11 साल पर लेकर जाना चाहते हैं। देखते हैं जमहूरियत जीतती है या नहीं। हम कहते हैं आइन को फॉलो करें, जबकि ये जनरल ज़िया को फॉलो करना चाहते हैं। देखते हैं इलेक्शन होंगे या कौमी तहरीक चलेगी। सेनेट में वुज़रा की अदम मौजूदगी पर अपोजिशन ने आज एक बार फिर एहतजाज किया। चेयरमैन ने ऐवान में वुज़रा की मौजूदगी यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आज़म को खत लिखने का फैसला किया। अपोजिशन अरकान ने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क के तमाम मसाइल का हल फौरी आम इंतखाबात में है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने जमानत के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की जमानत की दरख्वास्तें मजिस्ट्रेट और सेशन अदालत से मुस्तरद की जा चुकी हैं, जिसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर की है। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा और हज़ारा का तंजीमी इजलास। मरियम नवाज का कहना था कि 10 साल की नालायकी और करप्ट हुकूमत सूबे को 100 साल पीछे ले गई। गुज़श्ता 4 बरस में खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत और कारकुनों को बहुत सताया गया। खैबर पख्तूनख्वा अहम सूबा है, इसके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने हैं। 170 अरब के जो फिस्कल वेयर्स हमें टैक्सेस लगाने होंगे, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की जो कमिटमेंट है
वो इस वक्त जो है करीबन पूरी हो चुकी है। पेट्रोल पे 50 रुपए की लिमिट हम पूरी कर चुके हैं माजी में। जो 50 रुपए की डीजल पे थी उसमें 40 पूरे हो चुके हैं। तो इस पे जो बैलेंस है 10 रुपए, वो हमें 5-5 रुपए 1 मार्च 1 अप्रैल को, बट ऑटोमेटिकली दैट हैड टू बी डन। 170 अरब के नए टैक्सेस लगेंगे, मिनी बजट भी लाया जाएगा। वजीर खजाना इसहाक डार ने खबरदार कर दिया, कहते हैं पेट्रोल पर लेवी का टारगेट पूरा हो चुका, डीजल पर लेवी 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए करेंगे, पेट्रोल पर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा, बिजली और गैस के नुकसानात खत्म करेंगे, गैस के सेक्टर में गर्दिशी कर्जे को मजीद रोकना है, टारगेटेड सब्सिडीज को मिनिमाइज करेंगे। वजीर आजम ने IMF को मुआहदा पूरा करने की यकीन दहानी करवाई है। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का एलामिया जारी, कहा पाकिस्तान के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रहेंगे। पाकिस्तान को मुस्तकिल बुनियादों पर महसूलात बढ़ाने की जरूरत है। पाकिस्तान को सब्सिडीज को खत्म या कम करना है। एक्सचेंज रेट बेहतर होने से पाकिस्तान में डॉलर की तरसील बेहतर होगी। तवानाई के गर्दिशी कर्जे को खत्म करने के लिए इक़दाम जरूरी है। IMF से मुआहदा अभी तक हतमी सूरत इख्तियार नहीं कर सका। फवाद चौधरी कहते हैं दूसरी तरफ ज़र मुबादला के ज़खायर $3 बिलियन से भी कम रह गए हैं। माशी बहरान सियासी बहरान की वजह से पैदा हुआ। अब इलेक्शन में ताख़ीर से ऐसा आईनी बहरान पैदा किया जा रहा है कि रियासत हिल कर रह जाएगी। अदलिया से ही उम्मीद है। अमरीकी करेंसी के मुकाबले में रुपए की कदर दोबारा कम होने लगी। इंटरबैंक मार्केट में कारोबार के दौरान डॉलर की कीमत में 49 पैसे इजाफा देखने में आया है, जिसके बाद डॉलर 271 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुपर टैक्स के तमाम मुकदमात को यकजा करके अगले हफ्ते मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पाकिस्तान दिवालिया नहीं हो रहा, हर एक को मुल्क के मफाद के लिए अपने आप को बेहतर करने की जरूरत है। हुकूमत फॉरेन करेंसी की बैरून मुल्क स्मगलिंग को रोकने के लिए इक़दाम करे। हुकूमती धमकी बेअसर, लाहौर, गुजरांवाला, हाफजाबाद, बहावलपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल का बहरान बरकरार। पेट्रोल के बहरान के बायस पंजाब के शहरों में कहीं पंप्स बंद हैं तो कहीं पेट्रोल के हसूल के लिए लंबी कतारें लगी हैं। सूबा पंजाब में कौमी असम्बली की 15 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात की सरगर्मियां जारी। रिटर्निंग अफसरान ने आज से कागजात नामजदगी वसूल करना शुरू कर दिए। सूबा पंजाब में कौमी असम्बली की 15 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 19 मार्च को मुनक्किद किए जाएंगे। कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब का मामला। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन वाले अजला में ट्रांसफर पोस्टिंग पर पाबंदी लगा दी। 16 मार्च को कौमी असम्बली के 33 हल्कों पर ज़िमनी इलेक्शन होना है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग और रिटर्निंग अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात तफवीज़। जब आप सीट पर मौजूद भी हैं, निज़ाम को चला भी रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या उनकी पूरी टीम हो या सूबाई इलेक्शन कमिश्नर हो, तो फिर उसके बाद ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि एक प्रोसेस हुआ है, उस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। मारे बांधे तो ये प्रोसेस हुआ। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने जिसको सीट दिलानी थी दिला दी। अगर इलेक्शन कमीशन अपना काम नहीं करेगा तो हम अपना हर जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे। 22 तारीख को उन 6 यूसीज का फैसला चाहिए। किसी को बुरा लगे या अच्छा, हम एहतजाज करके अपना आईनी फर्ज अदा करेंगे। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना रेफरेंस फैसले के बाद एहतजाज के खिलाफ केस में इमरान खान की तिबी बुनियादों पर इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। अदालत ने इमरान खान की जमानत में 27 फरवरी तक तौसी कर दी।
इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पीटीआई एहतजाज और कार सरकार मुदाखलत केस। इस्लामाबाद की अदालत ने इमरान खान की तिबी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इमरान खान की 15 फरवरी को तलबी के लिए समन जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में शरीफ फैमिली की शुगर मिलों की कपास के इलाकों में मुंतकली के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। पंजाब हुकूमत की जानिब से दरखास्तें वापस लेने की इस्तदा पर अदालत बरहम। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि केस अदालत में है तो मसला कैसे हल हो गया? क्या अदालतें पंजाब हुकूमत चलाती है? फजाइया हाउसिंग स्कीम कराची में फ्रॉड के मुल्जिमान की बरियत के खिलाफ नैब अपीलों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने नैब को फजाइया हाउसिंग स्कीम फ्रॉड में मुलव्वस असल अफराद के नाम सामने लाने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट का स्मोक तदारुक के लिए बड़ा हुक्म जारी। हाईकोर्ट ने लाहौर शहर में दरख्तों की कटाई पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। शहर में दरख्त काटने को फौजदारी जुर्म करार देने के लिए कानून साजी की जाए। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं अमन वक्त की अहम जरूरत है। इस बात से इनकार नहीं कि खत्ते में मौसर सिक्योरिटी के इक़दाम की जरूरत है। मैरीटाइम समंदरी तजारत की तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करता है। खत्ते में समंदरी तहफ़्फ़ुज़ के साथ मौसमियाती तब्दीली से निपटने की भी अशद जरूरत। तुर्की के अवाम अपने लीडर मेरे भाई जनाब सदर तैयब अर्दवान की लीडरशिप में इंशाअल्लाह इन मुश्किल हालात से ज़रूर निकलेंगे और इसी तरह शाम के अवाम भी इंशाअल्लाह दिलेरी से मुश्किलात का मुकाबला करते हुए ज़रूर इससे निकलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्की के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की बड़ी खेप रवाना कर दी। सामान में 20 टन खैमे, अद्वियात और खाने पीने समेत दीगर ज़रूरी सामान शामिल। बोले तुर्की और शाम में खौफनाक ज़लज़ला आया। गुज़श्ता 100 साल में ऐसी तबाही नहीं देखी। हज़ारों लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, लाखों लोग बेघर और हज़ारों ज़ख्मी हैं।